जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए एक गुप्त रहस्यमयी कबीर दास की पहेली का अर्थ लेकर आए हैं और ये हमारा निश्चय है कि आज से पहले ऐसा अर्थ इस पहेली का किसी ने बताया नहीं होगा। हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, हम अपनी बड़ाई नहीं चाहते, लेकिन प्यारे भक्तों, ये संसार उस बात को समझ ही नहीं पा रहा जो कबीर दास जैसे सुलझे हुए संत ने समझाया है। वो जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनकर अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं पूर्ण भरोसे से, पूर्ण विश्वास से और अनुभव से आपको बताती हूँ कि आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। पहली कुछ इस प्रकार है। पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, पाप करे से सब मिले, और पाप करो दिन रैन। प्यारे भक्तों, अगर इस पहेली का शाब्दिक आप अर्थ देखेंगे और संसार में इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार अगर आचरण कर लिया तो इस संसार में अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। क्योंकि पहेली का शाब्दिक अर्थ पहले समझिए आप। पाप करे से हरि मिले, पाप करने से हरि यानी कि भगवान मिलेंगे, और पाप करे सब चैन, और पाप करने से चैन यानी कि शांति मिलेगी, और पाप करे सब मिले यानी कि पाप करने से ही सब मिलेगा, और पाप करो दिन रैन यानी कि पाप ही पाप करो रात और दिन बस। तो ये तो इसका हुआ साधारण भाषा में शाब्दिक अर्थ। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि शाब्दिक अर्थ के ऊपर ध्यान न देकर इसका जो आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यात्मक अर्थ है, जो किसी सुलझे हुए संत ने इसका अर्थ किया है, क्योंकि आम किसी इंसान के बस की बात नहीं है वहां तक पहुंचने की जहां तक स्वयं कबीर दास हमें पहुंचाना चाह रहे थे। तो प्यारे भक्तों, अब इस पहेली को जरा ऐसे समझे आप। अब देखो, पाप करे से हरि मिले, इसको अगर मैं पा को अलग कर दूं और एक पै को अलग कर दूं तो क्या पड़ जाएगा? पा पकड़े से हरि मिले। क्या बन गया? पा पकड़े से हरि मिले, और पा पकड़े से चैन, और पा पकड़े से सब मिले, पा पकड़ो दिन रैन। अब पा का मतलब होता है पांव, पांव जो हमारे पांव है यानी कि जो भगवान के पांव है। साधारण मनुष्यों ने तो इस पा का अर्थ बताया है पाव, यानी कि भगवान के पांव को पकड़ने से हरि मिलेंगे, और भगवान के पांव को पकड़ने से चैन मिलेगा, और भगवान के पांव को पकड़ने से ही सब मिलेगा, और भगवान के पांव पकड़ो दिन रात। ये तो हुआ पा का अर्थ जब पांव लगाओगे, लेकिन कबीर दास जी पांव नहीं बताना चाह रहे इसका अर्थ है। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो, जो एक पत्थर की मूर्त है भगवान की, उसके अगर आप पैर पकड़ो तो उसके पकड़ने से हरि मिल जाए, और चैन मिल जाए, और सब भी मिल जाए, और पांव पकड़ो दिन रात, तो क्या पत्थर की मूर्त के आप दिन रात पैर पकड़ के रह सकते हो? कदापि नहीं रह सकते प्यारे भक्तों, कदापि नहीं रह सकते। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके दिन रात हम पैर पकड़े रह सकते हैं? थोड़ा सा आप भी सोचो। हम अपने प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपने मेरा इशारा समझ लिया होगा तो आप सही माने में हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि जो उत्तम शिष्य होता है ना, वो गुरु के इशारे को ही समझ जाता है, और वही सही शिष्य है प्यारे भक्तों, जो गुरु के इशारे को समझ जाता है। अब देखो, जब आप भगवान के मूर्ति रूपी चरणों को पकड़ लोगे, उससे भी आपको बहुत कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, अगर सच्चे मन से पकड़ लिया तो। लेकिन
पा का मतलब कबीर दास जी बता रहे हैं कि पा का मतलब श्वास है, श्वास। श्वास ही भगवान के चरणाविंद हैं, और जो कि 24 घंटे यानी कि दिन रात जिनको हम पकड़ के रख सकते, क्योंकि दिन रात तो एक श्वास ही नॉन स्टॉप चल रही है। तो पा पकड़े से हरि मिले, यानी कि अगर श्वास को आपने पकड़ लिया तो उससे आपको हरि यानी कि भगवान मिल जाएंगे। हरि यानी कि जो दुखों को हरने वाला है, पापों को हरने वाला है, वो हरि आपको मिलेंगे श्वास को पकड़ने से। श्वास का पकड़ने से मतलब ये है कि पकड़ना नहीं है, पकड़ना यानी उसको पकड़ के बैठना है, उनका अनुभव करना है, उनका ध्यान करना है, उनका जाप करना है। फिर आगे ये पहली कहती है पा पकड़े से चैन, और पांव यानी श्वास को पकड़ लोगे तो आपको चैन यानी कि ऐसी शांति मिलेगी जो कहीं मिल ही नहीं सकती। और पा पकड़े से सब मिले, और जिसने श्वास को पकड़ लिया उसको तो सब कुछ मिल ही जाएगा, ये कहने की जरूरत है ही नहीं। और पा पकड़ो दिन रैन, यानी कि श्वास का ही ध्यान करो रात और दिन। प्यारे भक्तों, कबीर दास जी कोई छोटे मोटे संत नहीं हुए, बहुत ही बड़े उच्च श्रेणी के संत। वो ये बता रहे हैं, लेकिन संसार में आंखों पर पट्टी बंधे हुए लोगों के समझ पा ही नहीं रहे हैं, इसका साधारण अर्थ निकाल लेते हैं। अब देखो, पा पकड़ो दिन रैन, अब संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप दिन रात पकड़ के रख सकते हो। श्वास ही एक ऐसी वस्तु है जिसको दिन रात तुम पकड़ के रख सकते हो। कबीर दास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इन श्वासों को दिन रात पकड़ के रखो, यानी कि इनका ध्यान करो, इनका जप करो, इनका अनुभव करो। जो इन श्वासों को दिन रात पकड़ लेगा, समझ लो प्यारे भक्तों, उसको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी प्यारे भक्तों, हम आपको ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि अगर इससे ऊपर इसका कोई अर्थ हमें बता दे तो हम उसको सारी जिंदगी भगवान के रूप में पूजेंगे। क्योंकि प्यारे भक्तों, YouTube पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे आपको इसके बहुत अर्थ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा अर्थ आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। आगे कोई बता दे कॉपी करके तो वो एक अलग बात है। हम अपने ऊपर घमंड नहीं करते, गर्व नहीं करते, लेकिन हम आपको वो ज्ञान देना चाहते हैं जिस ज्ञान के आप अधिकारी हो, और जिस ज्ञान को आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। हम समझाना चाह रहे हैं, कलयुग में आप उस ज्ञान को जान लो, जानकर अपने जीवन में उतार लो। हाँ प्यारे भक्तों, ये कबीर दास जी की बहुत सारी ऐसी पहेलियां हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके ऊपर वीडियो बनाएं तो आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और हम कम्युनिटी पे भी पोस्ट डालेंगे। अगर आपको पहेलियों के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप अपनी पहेलियां बताएं, क्योंकि ये वो पहेलियां हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। क्योंकि हर कोई इंसान इनका वो अर्थ आपको बता ही नहीं सकता जो हम आपको बताएंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।